दोस्तों, जब इस्लाम में हमबिस्तरी का नाम आता है या फिर ऐसी किसी वीडियो पर क्लिक हो जाता है तो हमारे मुंह से फौरन ये लफ्ज निकलते हैं, अरे यार ये कौन सा वीडियो हमने खोल दिया, अल्लाह अब क्या होगा। हालांकि इस्लाम में कुछ ऐसे मसले भी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है और इस्लाम में हमबिस्तरी एक ऐसा मसला है जिसको करने का सही इस्लामिक तरीका 90% लोगों को मालूम नहीं है। और जब हम जैसे लोग इन मसलों पर रोशनी डालते हैं तो आप लोग शर्मा जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि इन चीजों को समझना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में शादी के बाद या फिर आपकी शादी हो चुकी है तो इस वक्त में आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपके निकाह पर कोई फर्क पड़े या फिर जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए जो कि हराम हो। इसलिए इस चीज को बारीकी से समझना जरूरी है। अब हम आपको हमबिस्तरी के मामले में 4 ऐसे काम बताने वाले हैं जो ज्यादातर लोग लाइल्मी की वजह से कर देते हैं। हालांकि उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उनके निकाह पर तो फर्क पड़ता है लेकिन उसके साथ साथ वो अजाब में भी मुब्तला हो जाते हैं। और सबसे खास बात, ये जो 4 मसले हैं ना, इन 4 चीजों में से अगर आपने कभी भी एक भी चीज की है या फिर आप लोग ऐसा करने की सोचते हैं तो इससे आपके बच्चे पर भी फर्क पड़ेगा। हदीस शरीफ में तो ये तक आता है कि अगर कोई इंसान ये 4 गलतियां करता है तो उसके बच्चे का गूंगा, बहरा या पागल पैदा होने का अंदेशा है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ आप लोग ये नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा किसी भी तरीके से किसी कमजोरी से पैदा हो या फिर आपकी एक गलती की वजह से आपका निकाह टूट जाए। वैसे तो बहुत सारे मसले आते हैं, मैंने कई वीडियो हमबिस्तरी से रिलेटेड आप लोगों तक पहुंचाई हैं, लेकिन ये 4 मसले मोस्टली आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा इन चारों मसलों को आप लोग ध्यान से समझ लें और ये गलती ना दोहराएं, इनसे परहेज करें और दूसरों को भी बचाएं। आजकल भैया चल रहा देखो मॉडर्न जमाना, कोई भी इस्लाम के बारे में नहीं सोच रहा, बस उसको मजा आना चाहिए और मजे मजे के चक्कर में आखिरत में जो आपके लठ पड़ेंगे ना, उस वक्त याद करोगे कि हमें कोई समझा रहा था लेकिन हम समझ क्यों नहीं रहे थे। मरने के बाद जो हाल होने वाला है ना, उसके बारे में आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। वहाँ तो किसी की सिफारिश भी नहीं चलेगी और ना वहाँ पर आपको आपकी बीबी बचाने के लिए आएगी। अब ये 4 मसले जो हैं, अगर आपका शौहर आपके साथ में ऐसा करता है तो उसको रोक दीजिए, वरना आप लोग भी जिम्मेदार होंगे। और अगर आपको कहीं से ये पता चल जाए कि ये बंदा ये गलतियां करता है और आपने अगर उस बंदे को उस गलती से नहीं रोका तो हश्र कयामत वाले दिन सवाल आपसे भी होगा। आइए ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, मसलों को जान लेते हैं वो मसले कौन से हैं, वरना आप लोग बोर हो जाओगे, फिर वीडियो को आगे पीछे कर दोगे, मजा नहीं आएगा। सबसे पहली चीज आप लोग कान खोलकर सुन लो, अपनी बीबी से ऐसे वक्त में या ऐसे मौसम में हमबिस्तरी मत करना कि आपकी हमबिस्तरी करने की वजह से उसको गुस्ल करने में दिक्कत हो। अब ये जो बात मैंने कही है ऐसे आपके समझ में नहीं आई होगी, आपके सिर के ऊपर से उतर गई होगी। अब आप लोग इसको ठीक तरीके से आपकी और मेरी लैंग्वेज में समझिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरी शादी हो चुकी है, शादी के बाद ठंड बहुत है, मौसम दिसंबर और जनवरी का चल रहा है, मैं बाहर से आया, आकर अपनी बीबी के साथ हमबिस्तरी करने का इरादा करने लगा। अब मैंने ये नहीं देखा कि इस वक्त क्या हो रहा है। हो सकता है मेरा हमबिस्तरी करने का मूड फजर की अजान से 10 या 15 मिनट पहले हो, या फिर हो सकता है इतनी ज्यादा ठंड हो कि नहाने का कोई इंतजाम ना हो और मैंने हमबिस्तरी कर ली। अब यहाँ पर औरत के लिए भी एक सवाल उठता है, अगर औरत ने अपने मर्द को ये कहकर रोका कि फजर की अजान होने वाली है, मुझे नमाज अदा करनी है, आप आज हमबिस्तरी ना करो, और उसके बाद भी अगर शौहर आपके साथ हमबिस्तरी करता है और उस हमबिस्तरी की वजह से आपकी नमाज कज़ा हो जाती है तो जिम्मेदार आपका शौहर होगा। इसलिए शौहर को चाहिए कि वो वक्त देख ले, हमबिस्तरी की वजह से उसकी या उसकी बीबी की नमाज कज़ा ना हो, और बीबी को भी चाहिए कि वो वक्त देख ले। अगर बीबी का मूड हुआ और उसका शौहर गुस्ल नहीं कर पाया और फजर की अजान हो गई और इस हमबिस्तरी की वजह से उनकी नमाज निकल गई तो बीबी जिम्मेदार होगी। बहरहाल हमारे कहने का मतलब ये है, हमबिस्तरी भी वक्त के साथ करनी चाहिए। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमबिस्तरी करने के फौरन बाद गुस्ल करो। अगर गुस्ल आपके ऊपर फर्ज हो गया है तो जमीन में कदम पड़ने से पहले आप लोग अपना गुस्ल कर लें। बहुत से लोग हमबिस्तरी करते हैं और लिहाफ ओढ़कर सो जाते हैं, पूरी रात फरिश्ते आपके ऊपर लानत भेजते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगर फजर के ही टाइम दिल हो रहा है, चलो ठीक है, फजर के टाइम आपका दिल हो रहा है हमबिस्तरी करने का तो करो, लेकिन फौरन नहाकर फजर की नमाज भी अदा कर लो। मैंने स्टार्टिंग में कहा था मौसम का ध्यान रखना, इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, आप अगर पाक साफ लेटे हुए हैं और हमबिस्तरी कर लेते हैं, उसकी वजह से अगर नमाज छूट गई तो दोनों के ऊपर लठ बजेंगे, और वो मैं नहीं बजाऊंगा,
कब्र में जाकर फरिश्ते बजाएंगे। अब दूसरा मसला आता है पूरे कपड़े उतारकर हमबिस्तरी करना। कभी भी इंसान से फरिश्ते अलग नहीं होते हैं, ये चीज आप लोग अपने कान खोलकर सुन लो। अब अगर आप लोग पूरे कपड़े उतारकर हमबिस्तरी कर रहे हो, उस वक्त में हया की वजह से फरिश्ते उस इंसान से दूर हो जाते हैं। अब फरिश्ते तो आपके पास है नहीं, शैतान आपके पास है। ऐसे वक्त में आप लोग हमबिस्तरी कर रहे हैं और हमल ठहर गया तो जिस बच्चे की पैदाइश होगी उसमें शैतान का हाथ होगा। इसलिए हमबिस्तरी करते वक्त ब्लैंकेट, कंबल, लिहाफ वगैरह ऊपर से ढक लें। ये ना सोचे कि हम कमरे में अकेले, हमें कोई देख नहीं रहा है, उस वक्त आपको शैतान देख रहा है। अगर आप लोग ऊपर से कोई कपड़ा वगैरह डालकर हमबिस्तरी करते हैं तो फरिश्ते आपके साथ रहेंगे। ऐसा करना ठीक भी है। मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा इस मसले पर, आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। कभी भी बिना कपड़ों के या फिर बिना ऊपर से कोई कपड़ा डाले हमबिस्तरी मत करना, वरना नुकसान उठा जाओगे। तीसरा मसला आता है हमबिस्तरी के वक्त बातें करना। आजकल ट्रेंड ऐसा चल रहा है, जैसा आप लोग मूवीज में देख रहे हैं, जैसा आप लोग जहां देख कर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं वहां देख रहे हैं, वैसा ही आकर आप लोग अपने घर में कर रहे हैं। लोगों ने घर से अपने माहौलों को ही खराब कर लिया। इस्लाम की तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, कभी इस्लाम की कोई किताब पढ़कर देखी नहीं, कोई मसला समझा ही नहीं, और बस आ गए इंग्लिश मूवी देखकर बीबी के साथ हमबिस्तरी करना शुरू कर दी। और उसको भी बोल रहे हैं कि भाई तू भी आवाजें निकाल, हम भी आवाजें निकाल रहे हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि भाई बातें करो, ऐसा करने से और ज्यादा फीलिंग्स आती हैं और ज्यादा मजा आता है। लाहौल वला कुव्वत। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमबिस्तरी के वक्त बातें करना बिल्कुल मकरू है। ऐसा करने के लिए शैतान आपको बहकाता है, और हमबिस्तरी के वक्त बातें करने से भी बच्चे पर फर्क पड़ता है। इसलिए आप लोग कान खोलकर सुन लो, आज के बाद में हमबिस्तरी के वक्त जरा भी आवाजें इधर उधर की ना करें और ना ही बातें करें। हमबिस्तरी करना है उस वक्त सिर्फ अपनी बीबी के बारे में सोचे। बीबी को चाहिए कि वो अपने शौहर के बारे में सोचे, बाकी आपको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा करना बेहतर है। चौथा मसला आता है औरत के पीछे के मकाम से हमबिस्तरी करना। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो जहाँ से औरत टॉयलेट करती है उस मकाम से हमबिस्तरी करना। ऐसा करना इस्लाम में नाजायज़ो हराम भी है, और ऐसा करने वाले पर अल्लाह तबारक व तआला लानत भी भेजता है। ये चीज भी आप लोग बाहर से दूसरी कौमों से सीख के आ रहे हैं। हालांकि ऐसा करना इस्लाम में नाजायज़ो हराम है, हराम है, हराम है। कभी भी ऐसा करने के बारे में सोचे भी नहीं। अगर आप लोग औरत के पीछे के मकाम से हमबिस्तरी करते हैं तो आपका निकाह टूट गया। अब आपको निकाह दोहराना वाजिब है। अगर आपने एक बार भी अपनी जिंदगी में अपनी बीबी के साथ में पीछे के मकाम से हमबिस्तरी की है तो आपका निकाह उसी दिन टूट गया था। अब आपकी बीबी नहीं रही। आपके घर में वो जितने साल भी रहेगी उतने साल वो आपके निकाह में नहीं है। अब जितने दिन भी वो आपके घर में रह रही है और जितनी बार भी आपके साथ हमबिस्तरी कर रही है, आपने अपने शौहर होने का सारा हक खत्म कर दिया। जितने दिन भी रहेगी उतने दिन आपके घर में हराम होता रहेगा, और ये बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। ऐसी चीजों पर फतवा आ जाता है। अब अगर आप लोग किसी के मुंह से ये बात सुनते हैं, अपने दोस्त वगैरह के मुंह से, कि उसने अपनी बीबी के पीछे के मकाम से हमबिस्तरी की है, तो आप लोग उसका निकाह दोहराइए। अगर आप उस चीज पर आवाज नहीं उठाते हैं तो आप खुद जिम्मेदार होंगे। कल को आपसे भी सवाल होगा कि तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई। इसलिए ना खुद ये गलती करें ना दूसरों को करने दें। जो चीज जिस काम के लिए है उसी काम के लिए इस्तेमाल की जाए तो ज्यादा बेहतर है। दोस्तों, मुझे पता है मेरे कुछ अल्फाज आप लोगों के दिल पर लगे होंगे, कुछ आपको बुरा लगा होगा। मैंने ज्यादा नरमाई इस वीडियो के अंदर नहीं पेश की, तो मैं आप लोगों से इसी वीडियो में कह देता हूँ, अगर जाने अनजाने में आपको मेरा कोई अल्फाज बुरा लगा हो तो मुझे तहे दिल से माफ कर दीजिए। मेरा काम था सही चीज आप लोगों तक पहुंचाना। ये बातें कड़वी हैं लेकिन है हकीकत। इन पर आप लोग खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। इतनी खरी वीडियो आप लोगों को पूरे YouTube पर नहीं मिली होगी, तो बराए मेहरबानी आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग भी इन बातों को समझें और इन गलतियों से परहेज करें। अगर आपकी एक शेयरिंग की वजह से एक बंदा भी इन गलतियों से बच गया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। देखो भैया, सीधी सी बात है, वीडियो रुकना नहीं चाहिए। पूरी कौम में इस वीडियो को बुरी तरीके से वायरल कर दीजिए। मैंने अब ये आप पर छोड़ा, आप चाहो तो शेयर करो, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि आप शेयर करने में शर्माओ। कल को सवाल आपसे भी होगा कि आपके सामने हक बात थी, उसको आपने आगे क्यों नहीं बढ़ाया। वीडियो को लाइक कर दें। और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी है। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।